हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएमसी मैथ क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन 2020 नाइन्थ जेन शिफ्ट वन टफ क्वेश्चन, बेस्ट एंड इजीएस्ट सॉल्यूशन एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू एंड प्रोवाइडेड बाय मी इंजीनियर अनिकेत। ओके, तो 2020 इसी साल के नाइन्थ जेन के शिफ्ट वन के टफ क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हम जो देखेंगे स्क्रीन पे वो पहला क्वेश्चन आएगा इस सीरीज का। सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट 0,4 एंड passes through the point 2,0. Which of the following line is not a tangent to this circle? अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसको हम बहुत इजीली ग्राफिकल अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। अब सर्कल वाई एक्सिस को 0,4 पे टच कर रहा है, सो दिस इज द टचिंग पॉइंट एंड पासिंग थ्रू 2,0, सो दिस इज द पासिंग पॉइंट एंड रफली वी कैन से कि इस तरीके का सर्कल हम बना सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सर्कल। एंड अगर ये टचिंग है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस 0,4 पे अगर ये टच कर रहा है तो वाई एक्सिस बच्चों इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, और वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगी, ठीक है ना, वो सेंटर से पास करेगी एंड उसका ऑर्डिनेट 4 रह जाएगा, एब्सिसा को हम h मान लेते हैं एंड दिस पॉइंट इज 2,0 एंड ऑब्वियसली दिस इज रेडियस एंड दिस लेंथ विल आल्सो बी रेडियस। अगर ये रेडियस का फार्मूला हम लगा दें तो इतनी सी लेंथ तो हमारे पास h आ जाएगी, द ओनली एब्सिसा की लेंथ, है ना। एंड h किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला इधर लगा देंगे, अंडर रूट h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। So this will be h square बराबर h square minus 4h plus 4 plus 16 and h यहाँ से हमें इजीली दिख रहा है 5। ओके, अगर ये 5 आ गया तो हमारा सेंटर जो आ जाएगा दैट विल बी 5,4। अब बस डिस्टेंस 5,4 से जिस लाइन का रेडियस के बराबर नहीं है, क्योंकि टेंजेंट पिछले बार भी मैंने इसी जेई सीरीज में भी आपको कंसेप्ट बताया था कि सर्कल के ऊपर, किसी भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के बराबर होता है। तो ये मतलब h जो है यहाँ पे रेडियस है, यही हमारा जो हम फिगर में देख रहे हैं, दिस h इज द रेडियस। अगर पहली लाइन का सेंटर से डिस्टेंस देखें 5,4 का, फर्स्ट लाइन का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, ax1 वाला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 15 प्लस माइनस 16 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो ये तो 5 आ रहा है। एंड सेकेंड ऑप्शन में भी अगर हम देखें, हमारे पास 4 5 20 एंड 20 माइनस 12 प्लस 17, 8 प्लस 17 अपॉन 5, ये भी 5 आ रहा है। अगर हम थर्ड ऑप्शन को इवेल्युएट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 15 16 31 माइनस 6 25। तो यार ये भी बच्चों हमारे पास 5 आ रहा है। एंड ऑब्वियसली फोर्थ चॉइस जो कि अब फाइनली नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा है, तो 4 5 20, तो मॉड ऑफ 20 एंड प्लस 12 32 माइनस 8 24, फाइनली साई ऑफ रिलीफ, ये 24 आ रहा है और ये 24/5 5 के बराबर नहीं आएगा, तो फोर्थ चॉइस इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो इस सीरीज में हम देख रहे हैं दैट इज लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ओके, ये एक्सप्रेशन से हम वाकिफ हैं। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल्स मॉड ऑफ z प्लस 2i। इसको माइनस ऑफ माइनस 2i भी हम इमेजिन कर सकते हैं, तो यानी कि z का i, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होता है, z1 का z2 से डिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये कंसेप्ट किया होता है। तो यहाँ पे अब हम कहेंगे कि भैया जो z का i से डिस्टेंस है, i इमेजिनरी एक्सिस पे 1 होता है एंड माइनस 2i नेगेटिव 2 पे आएगा, तो z का इस 0,1 से जो डिस्टेंस है और 0,-2 से जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब ऐसा जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, इन दोनों के बीच में गैप जो है बच्चों, वो हम क्लियरली देख सकते हैं, 3 का गैप है। अब 3 का गैप मतलब यानी कि डेढ़ डेढ़ लगा लो, डेढ़ ऊपर से नीचे, डेढ़ नीचे से ऊपर, तो 1.5 यूनिट नीचे आओगे तो यार माइनस हाफ पे आ जाओगे, यानी कि इस लाइन के ऊपर आपका जेड लाई कर रहा है, जो ये मैं ग्रीन लाइन दिखा रहा हूँ इसके ऊपर आपका जेड लाई कर रहा है, ठीक है ना। और ये लाइन ऑब्वियसली 0, माइनस हाफ से पास कर रही है, यानी कि इसके ऊपर हर एक ऑर्डिनेट जो रहेगा आपका वो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल। तो अगर इसके ऊपर हम देखें कि एंड मॉड जेड बराबर 5/2, यानी कि यार इस जेड का जो मॉड जेड बराबर 5/2, इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ जेड माइनस 0 इज 5/2।
यानी कि उस कम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 5/2। ओरिजिन पॉइंट ये रहा, तो कम्प्लेक्स नंबर कहीं पे भी मान लो यहाँ पे हो सकती है, कम्प्लेक्स नंबर इसी ग्रीन लाइन के ऊपर लाई करेगा, अभी मैं आपको बता के हटाऊँ। तो इस लाइन के ऊपर जो आपका एब्सिस है ऑब्वियसली वो वेरी करेगा, उसको आप x लेंगे एंड ऑर्डिनेट फिक्स रहेगा -1/2, एंड इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या दिया होगा, 5/2। तो इस कंडीशन को लगाने का सही समय आ गया। एंड अब इसका मॉड ऑफ z क्या आएगा, मतलब वही x प्लस माइनस हाफ आई, x माइनस हाफ आई का जो मॉडुलस है दैट इज 5/2। तो ये हम कह सकते हैं √x² प्लस 1/4 इज 25/4। आई होप सबको क्लियर है। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ना, तो ये स्क्वायर, मैंने स्क्वायर रूट अगर यहाँ काटा तो 25/4 करा, क्योंकि अंडर रूट में पहला स्टेप तो यहाँ से क्या आएगा, √x² प्लस 1/4, ठीक है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 के, और उससे अगला स्टेप यहाँ से ही आता है, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, एंड x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो x क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस √6, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम प्लस √6 वाला ऑप्शन लेके चलें, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं √6 -1/2, आई बिलीव नेगेटिव वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं ऑब्वियसली, एंड अगर ये ऑप्शन लेके चले तो मॉड ऑफ z प्लस 3i, बस अपने को ये निकालना है यार। यहाँ से हमारा z तो बन ही गया था, z क्या बन गया था, प्लस माइनस √6 प्लस माइनस हाफ आई, दिख रहा है ना आपको ये पॉइंट, z ग्रीन लाइन पे x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो z प्लस 3i, यानी कि हमारा फिर से वही प्लस माइनस √6 पूरा का पूरा ही ले लो चाहे, ठीक है ना। अब ये और साथ में क्या है, माइनस हाफ आई एंड प्लस 3i, बस इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस √6, और ये कितना है, 3 to the 6 - 1, ठीक है ना, 5i/2, इसका मॉडुलस निकाल लोगे बच्चों, बहुत इजी है, √6 का प्लस माइनस √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, प्लस 25/4, 4 6 24 प्लस 25 7/2, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे, इफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स with distinct digits and 2 at the 10th place is 336, डायरेक्ट परमुटेशन अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो 5 डिजिट का नंबर है तो 5 ब्लैंक हम ऑब्वियसली रखते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियस सिलेक्शन होगी नंबर्स, एंड 2 एट द 10th प्लेस, यहाँ पे हम 10th प्लेस पे क्या रखना चाहते हैं, ऑब्वियसली 2, यानी कि ये तो एक ही तरीके से फिल होगा। एंड डिस्टिंक्ट डिजिट्स कह रहे हैं, तो यहाँ 2 नहीं आएगा एज वेल एज 0 नहीं आएगा, तो 8 चॉइसेस रह जाएंगी। फिर ये फर्स्ट वाले की ये छोड़ते हुए, ठीक है ना, बस यहाँ पे और एक इसको और एक इसको छोड़ते हुए यहाँ टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9, तो बचे कितने, उसमें से 8, इसको इसको जिसको फर्स्ट वाले को और इसको छोड़ते हुए 8 और बच जाएंगे, फिर 7, और फिर कितने बच जाएंगे, 6 के कम करते जाओ क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 336 के। बस अब सिंप्लीफाई करना था, 8 कितने का जाएगा, ये 42, एंड 7 6 42, इसको कट कर देगा तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। तो आई होप ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये प्रोफाइल हमें बार बार देखने को मिल रही है, जेई मेन 2020 में और 19 में भी, पिछले कुछ सालों से ये बहुत फेमस प्रोफाइल हो गई है, तो इसको मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से दिखाऊंगा करके। तो dx अपॉन, ओके देखो ना, 6/7 8/7, कॉमन पावर एक पावर होना चाहिए, तो x प्लस 4 पे भी अगर हम क्या कर दें, 8/7 के साथ उसे x प्लस 4 के भी 6/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइड भी उसी से हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगा, 6/7। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 8 + 6 कितना होता है, 14/7, 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx अपॉन x प्लस 4 रेज टू पावर 2, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 6/7। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब तो बच्चों बहुत आसान है, इस प्रोफाइल को बस ये समझना होता है कि इसी का डेरिवेटिव साइड में बैठा होता है, एफ डैश एक्स और एफ एक्स वाला आ जाता है, एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी होता है जैसे, है ना, तो वो रूल को फॉलो करेंगे, बेसिक रूल ऑफ इंटेग्रेशन है ये, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अब हमने क्या पुट करना है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 बराबर t, बस ये करते ही हमारा काम समझो बन जाएगा।
ठीक है ना। नीचे तो x+4 का स्क्वायर आएगा विच इज फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि यही है हमारे पास साइड में। एंड ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर का डेरिवेटिव 1 इंटू x+4 माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव 1 इंटू x-3 इज इक्वल टू dt बाई dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा समझ लो। ठीक है ना। तो अब हम जो आगे देखेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये क्या आएगा, x से x कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 को उधर ले जाओ, dx को इधर, तो dx अपॉन x+4 का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, dt बाई 7। ओके, ये सही समय आ गया कि अब इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, dt बाई 7। और अगर ये इंटीग्रल को हमने i माना है तो i क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1/7 dt अपॉन t की पावर 6/7, t की पावर -6/7 बन जाएगा, पावर रूल लगा लो, तो -6/7 + 1 1/7 अपॉन 1/7, तो 1/7 t की पावर 1/7 अपॉन 1/7 प्लस c, t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू क्या थी, x-3 अपॉन x+4 पे पावर 1/7 प्लस c, आंसर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। आई थिंक ये इस तरीके से आप बहुत इजीली इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है फ्रॉम द हाउस ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ना RHL जो था विच इज क्लियरली एविडेंट, इसने बच्चों को थोड़ा ज्यादा ट्रबल कर रहा है, साइन x अपॉन x का लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 में आंसर मान होता है, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। ठीक है ना। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, कंटिन्यूअस बोला है x इक्वल टू 0, तो यार वो ऑब्वियस डेफिनेशन लगेगी कि LHL इक्वल टू f(0) इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना। उस डेफिनेशन को अगर हम ओबे करें तो हम कह सकते हैं LHL से क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ a+2x अपॉन x इंटू a+2। ठीक है ना। इसके शॉर्टकट भी कहीं मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्ट a+2 आंसर आता है, तो प्लस साइन x अपॉन x इक्वल्स b हो जाएगा। ये LHL को हमने देखो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, LHL एट x इक्वल टू अप्रोचिंग टू 0 b, f(0) के बराबर है, f(0) क्या है, b दिया हुआ है हमने 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो 1 आ जाएगा, एंड ये भी क्या आ जाएगा 1, तो a+3 क्या आ जाएगा हमारे पास, b। ये LHL से निकाला है, अब RHL से निकालते हैं। RHL के लिए ये डेफिनेशन लगेगी, इसमें क्या लगेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब इसको करने के यार बच्चों ने इसके ना बहुत तरीके के सॉल्यूशन देखे हैं, तो मैं आपको इसका सबसे एक इजी तरीका, एक अलग तरीके से इसको मैं अभी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, जिससे ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप x की पावर 1/3 क्या ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। अब देखो पहले वाले एक्सप्रेशन में x कॉमन आता है, तो x लेकिन पावर ऊपर 1/3 होने के कारण पूरा 1/3 बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3, तो 1 प्लस 3x पे पावर 1/3 माइनस x पे पावर 1/3 ओवर x पे पावर 4/3। अब यार अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन से पूरे से x की पावर 1/3 का ऑब्वियसली कॉमन आ सकता है, तो ये कट जाएगा, यहाँ सिंपली 1 रह जाएगा, और एक वो x की पावर 1/3 नीचे के 4/3 से माइनस हो जाएगी, तो 4/3 माइनस 1/3 1 आ जाएगा x। ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये दिख रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x पे पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x। यहाँ से तो क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान हो जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x पावर n माइनस a पावर n, x approaches to a of x power n minus a power n upon x minus a, n a raised to power n minus, तो 1 प्लस 3x इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं -1। ठीक है ना। तो नीचे वाले x के साथ ये छेड़छाड़ हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 3 से मल्टीप्लाई करने वाला जो पहला स्टेप था, मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। देखो नीचे वाला x है जो, पहले उसे 3 से इधर कर दो मल्टीप्लाई, फिर 3 से आप बाहर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, अलाउड है, एंड +1 कर दो और -1 कर दो, बस अब आप तैयार हो लिमिट x अप्रोचेस टू x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a के लिए। तो 3 इंटू ये a की भूमिका निभाएगा, तो n a रेज टू पावर n माइनस 1, तो n क्या आएगा यहाँ पे, इस पे पावर 1/3 एज्यूम कर लेंगे ना, n। ठीक है ना, a रेज टू पावर n माइनस 1, n क्या है फिर से 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 के ऊपर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भैया ये भी तो b के बराबर होगा, डेफिनेशन लगाओ ना कंटिन्यूटी की, LHL RHL दोनों f(0) के बराबर होगा, तो यानी कि b का वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ से b का वैल्यू 1 आ गया, तो a का वैल्यू हमें क्लियरली क्या मिल जाएगा भैया, अगर यहाँ पे b को 1 लगा दो तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2। अब a+2 भी तो कोई भी निकाल लेगा भैया, तो -2 + 2 आंसर क्या बन जाएगा, 0 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल। ठीक है ना।
तो यहाँ तक सबको आई बिलीव क्लियर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला, ये भी सीरीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माना जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Let f be any function continuous on closed interval ab and differentiable on open interval ab if for all, देखो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दे रखा है, ठीक है ना, सारे मतलब मीन वैल्यू थ्योरम के हमें लक्षण दिए गए हैं। इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ab f डैश x, यानी कि f इज इंक्रीजिंग, फंक्शन f इंक्रीजिंग है, f डैश x 0 से ऊपर है, और f डबल डैश यानी कि f डैश का डैश 0 से नीचे है, तो f डैश इज डिक्रीजिंग। ये डाटा हमें बस अच्छे से इम्प्लाई करना है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है हमने। और एनी सी बिलोंग्स टू ए बी, सी ए और बी के बीच में है, तो यार ये सी माइनस है अपॉन बी माइनस सी, कुछ कुछ हमें एल एम बी डी की याद दिला रहा है, ठीक है ना। तो इसको इजीली कैसे एनालाइज करें वो देखो। तो ये ए है, ये बी है, कोई भी पॉइंट सी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो सी उन दोनों के बिल्कुल मध्य में कहीं बीच में होगा, सेंटर पे एग्जैक्टली मिड पे नहीं, समझो, है ना। तो यहाँ पे हम C1 एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, C2। अब भैया उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। भैया सी माइनस ए के लिए हम इस इंटरवल की बात करेंगे और उस पर एल एम बी टी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एल एम बी टी हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ सी, लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा भैया, उसके बीच वाला मतलब ये जो हमारा चेंज इन ऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एफसीसा है, दैट विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव उसके बीच पे किसी पॉइंट पे। तो उसके बीच में C1 हमने बना रखा है यहाँ पे, इक्वल टू एफ डैश C1। ये हमें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ से मिलता है, बाय लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है भैया, तो दूसरा हम यहाँ से B से C पे लेंगे, क्वेश्चन को देखते जाओ ना। तो एफ ऑफ बी माइनस, इस इंटरवल से लगा रहे हैं ना, C से लेके B तक लगा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आप। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी, राइट है। तो इस इंटरवल पे अगर हम लगा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा भैया, बीच के किसी पॉइंट के डेरिवेटिव के बराबर बाई एल एम बी टी। अरे भाई अब हमें क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि एफ डैश, इसको नहीं भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा था यहाँ पे, कि एफ डैश जो है वो डिक्रीजिंग है। एफ डैश डिक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे भैया एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी एफ डैश की वैल्यू घटती जाएगी। अब C2 तो C1 से बड़ा है, डायग्राम में हमें दिख रहा है C2 C1 से बड़ा है। तो यहाँ से अपने को क्या डाटा देखने को मिला कि एफ डैश C2 जो होगा वो एफ डैश C1 से छोटा हो जाए, डिक्रीजिंग है भैया, ठीक है। तो छोटा हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और अच्छा करके लिख देता हूँ, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन बी माइनस सी विल बी लेस देन एफ डैश C1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन सी माइनस ए। आई बिलीव ये क्लियर है सबको, इज दैट क्लियर टू ऑल। बस यहाँ से बच्चों आंसर आने वाला है अब हमारा, ठीक है ना। तो इससे अगर हम अपने आंसर की तरफ प्रोसीड करें यहाँ पे, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए के नीचे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, यानी कि ये चीज यहाँ नीचे कर दो भैया और उसको ऊपर कर दो, कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, हमारी इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि भैया एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी से बड़ा ही है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड एफ ऑफ सी भी एफ ऑफ ए से बड़ा है तो पॉजिटिव है। इसी प्रकार बी माइनस सी और सी माइनस सी, हर हर क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव लिखी है, वी कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, अगर उसके नीचे क्या रख देते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, तो वो किससे बड़ा आ जाएगा, इज ग्रेटर देन, देखो ना इधर कोई मूव खुल रहा है तो ग्रेटर देन आएगा, ठीक है, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। इस तरीके से हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते थे, तो ये फर्स्ट चॉइस बन जाएगा। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी दिस टाइम। इन अ बॉक्स देयर आर 20 कार्ड्स, तो 20 पत्ते हैं भैया अपने पास, 10 आर लेबल्ड एज ए, रिमेनिंग 10 आर लेबल्ड एज बी। तो 20 पत्तों में से यार 10 पत्ते ए आ जाएंगे और बचे हुए 10 पत्ते अपने पास क्या आ जाएंगे, बी आ जाएंगे, ठीक है ना। कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब आई थिंक आप समझते हो, है ना, कि प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि आपने जो चीज निकाली दोबारा डाल दी भैया, वहां दोबारा फिर से वही 10 10 की 10 चीजें दिख रही हैं आप, ठीक है ना। तो टिल अ सेकंड ए कार्ड इज ऑब्टेन्ड, तो यहाँ से क्लियरली आप कह सकते हो भैया, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या है, हाफ है 10/20, प्रोबेबिलिटी बी की क्या आ रही है, फिर से हाफ बिकॉज ऑफ 10/20, ठीक है। यार ये लाइन ध्यान से पढ़नी थी बच्चों की, टिल अ सेकंड ए कार्ड इज
ऑब्टेन्ड तब तक आपने करना है ये काम, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी सेकंड ए कार्ड अपीयर बिफोर द थर्ड बी कार्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी 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 लैंग्वेज के कारण ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। सेकंड ए कार्ड आए बिफोर थर्ड बी कार्ड, अरे भाई एक चॉइस तो यही है कि ए और ए हो जाए, ठीक है ना। दूसरा चॉइस क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के बाद बी आ गया फिर ए आ जाए, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब ए के बाद और क्या हो सकता है, अगर तीन तीन की जगह चार में देखें तो ए बी बी ए, ये भी चल सकता है, ठीक है, चार में। अब अगर बी से स्टार्ट कर लो तो एक बी ए, ठीक है, सेकेंड ए आ रहा है ना, जहां सेकेंड ए आ गया दोस्तों वहीं रुक जाओ, ठीक है ना। तो यही उन्होंने बोला है, मतलब यही हमारा मंत्र है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या आएगा, बी ए, ये भी ठीक है, ठीक है। ए से देखो, ए वाले तो हमने सारे ले लिए, मतलब यही तीन केस बन रहे थे, और बी वाले दो बन गए हैं। बी में और कुछ हो सकता है, ध्यान से सोचो, ठीक है ना। बी में अगर पहले बी आ जाए फिर बी आ जाए, हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ए की जगह दूसरी जगह बी भी तो आ सकता है। ए आ गया, ठीक है, ए के बाद बी और फिर ए आ गया, फिर ठीक है, बी बी ए, ये भी तो हो सकता है। तो आई थिंक इसके बाद कोई और चॉइस आपके पास नहीं बचेगी, ठीक है ना। फिर सेकेंड ए की बाद या तो थर्ड ए आने लग जाएगा, ठीक है, या फिर आपको एक बी लाना पड़ेगा। तो बस इन चॉइसेस के साथ अब आपने इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो मैं अब आपको इसको सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका दिखा देता हूँ। इजी तरीका क्या रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी हाफ लिखी हुई है, तो ये बन जाएगा हाफ रेज टू पावर 2, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, हाफ रेज टू पावर 3। ऑब्वियसली हर किसी की हाफ है ना प्रोबेबिलिटी, तो इसकी क्या बन जाएगी, हाफ रेज टू पावर 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, हाफ रेज टू पावर 3, ठीक है ना। अरे भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो है ही हैं, इंडिपेंडेंट तो है ही है, ठीक है ना। तो हाफ रेज टू पावर 4, तो विच ऑन कैलकुलेशन टर्न्स आउट टू बी 1/4 एंड 1/8, 1/16, 1/8, 1/16 एंड अगेन 1/16। भैया इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ गया, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, और फिर 1 आ गया, और फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। 4 और 4 8, और 3 कितना होता है, 11/16 है। तो यार इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मैं इस पेपर में कहूँगा, क्योंकि कोई भी बच्चे ने अगर कोई भी केस में गड़बड़ कर दी तो उसका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन, यार इसमें भी बच्चों ने बड़ा हल्ला करा, मतलब मल्टीनोमियल से कर सकते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स में शॉर्टकट सिखाते हैं, मल्टीनोमियल हम भी सिखाते हैं, बट यार इसको बहुत सीधे अप्रोच, सिंपल अप्रोच से भी हम बेस्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बेस्ट वे क्या रहेगा, आप सिंपली इनको इकट्ठा कर लो भाई, तो आप x प्लस एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लो, तो 1 प्लस, या फिर आप 1 प्लस एक्स को इकट्ठा कर लो और एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, ध्यान से करो, है ना, बस जो भी करो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, की पावर 10, बाइनोमियल बना दिया मैंने, बाइनोमियल लगा सकते हैं। कोफिशिएंट चाहिए एक्स की पावर 4 का, तो पहले बाइनोमियल कैसे लगाएंगे ना, 10c0, 1 प्लस एक्स पे पावर 10, एक्स स्क्वायर पे पावर 0, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस 10c1, 1 प्लस एक्स पे पावर 9 एंड एक्स स्क्वायर पे पावर 1, प्लस आ जाएगा 10c2, 1 प्लस एक्स पे पावर 8, एक्स स्क्वायर पे पावर 2। या बी केयरफुल, उन्होंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, और यार यहाँ तो 4 आ गया, अगला तो एक्स स्क्वायर पे पावर 3 लिखने वाली बात हो जाएगी, 6 आ जाएगा पक्का ही, वो तो 6 आएगा ही आएगा, और साथ वाले से मल्टीप्लाई होकर मतलब काम खराब करेगा। हमें तो सिर्फ कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 चाहिए, ठीक है ना। तो वो अब निकालना बहुत आसान है, अगर पहले एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट देख रहे हो, ठीक है ना। तो आई बिलीव आपको बेसिक कोफिशिएंट का फार्मूला पता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट, आई रिपीट 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट, दैट इज एनसीआर, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाले से जो कोफिशिएंट है, एक तो ये 10c0 तो रहेगा ही रहेगा वहां पे, मल्टीप्लाई बाय 10c4 ले लेंगे पूरा का पूरा एक्स की पावर 4 का, यहाँ तो 0 है ना पावर, तो 10c4 प्लस भैया सेकंड वाले से क्या लेंगे, 10c1 तो आएगा ही आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 9 से, अच्छा बाहर देखो 2 है तो अंदर से भी 2 पावर चाहिए, और पावर 9 है तो 9c2 आ जाएगा, जो भी फार्मूला सुना है बस। और यहाँ से तो चलो कुछ भी नहीं है, 1 ही है उसका तो, ठीक है ना। तो प्लस क्या दिख रहा है, 10c2
2, अच्छा यहाँ से 4 है, तो यहाँ से हम कोई भी शायद नहीं चाहते हैं, 4 सारे का सारा वहां मिल तो गया, तो यहाँ तो हम 8 से 0 ही चाहेंगे, कोई कोएफिशिएंट और नहीं चाहेंगे, हम x की कोई पावर ही नहीं चाहेंगे ना यहाँ से, ठीक है, तो ये ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो भैया, 10c4 का आंसर क्या होता है, 10 9 8 7 4 3 2 1, ये 10c1 तो 10 होता है, इंटू 9 इंटू 8 2 1, एंड ऑब्वियसली ये पता है वैसे 45 होता है आपको, तो 10 9 2 1, मैं थोड़ा जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ये सारी सीरीज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समझ आए अच्छे से। एंड दिस इज 210 360 एंड 45, 210 360 45, ऐड कर लो भाई, ठीक है ना, तो आ गया 570 45 615 आ गया, तो 615 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, 615 नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का जो हम देखेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड मैंने इस सीरीज में भी आपके साथ डिस्कस करा है, बहुत इजीली उससे हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ना नॉलेज होना चाहिए, लॉगरिथम का बेसिक फार्मूला, ठीक है ना। तो कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है भैया इस इक्वेशन के ना, तो लॉग बेस हाफ, मॉड साइन में मॉड कॉस ऐड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लॉग में लॉग एन प्लस लॉग एन लॉग एन, तो मॉड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स हाफ पावर 2 विच इज 1/4। अब यार इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो 1/4 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 2 से कर लेंगे और यहाँ कर लेंगे, क्यों करा, साइन टू एक्स का फार्मूला बनाना है ना, तो मॉड ऑफ साइन 2x हाफ आ गया, बस यार यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अब हम साइन 2x को क्या कह सकते हैं, प्लस और माइनस हाफ, साइन 2x, यार खुद सोचो, x दुगना हो गया, दुगनी स्पीड से दौड़ने लग गया, अब x नहीं है, अब 2x है, ठीक है ना, यानी कि जो x के 90 पे होगा वो 2 इंटू 90 180, वहीं पे साइन 0 हो जाएगा, जीरो के हिसाब से ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो एक तो 90 पे 0 हो गया, और फिर भैया 80 पे तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, 270 पे भी हो जाएगा भैया, x की जगह डाल के देखते रहो, और 2 पाई, हमें जाना कहाँ तक था, हमें 0 से 2 पाई, बस यही अपनी दौड़ है, ठीक है ना। अब साइन 2x के आगे 1 लिखा तो यार ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड 1 होगा, ठीक है ना, इतना तो है ना, मतलब थोड़ा पढ़ लेना है बच्चों ने अगर नहीं भी पता है, जेई मेन का पेपर देना है ना, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये 1 है मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, -1। इस सीरीज के क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, नहीं आते हैं तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशल कोई वीडियो बना सकते हैं कंसेप्ट की, ठीक है। वैसे मैं बीच में फार्मूले अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सारे बता दूं। अब साइन 2x की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, यानी कि यार प्लस माइनस हाफ की इक्वेट करना है, एक हाफ वाली लाइन जाएगी, ये हाफ को शो कर रही है, और एक माइनस हाफ वाली लाइन, ठीक है, बस ढूंढ लो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, भैया ये पॉइंट तो 2 पाई के बाद है ना, ये पॉइंट नहीं लेंगे, ये 2 पाई के बाद है, 4 5 6 7 8, तो कितने सॉल्यूशन बैठेंगे, 8, ठीक है ना, तो 8 इज दी आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन दिस वाज डन वेरी इजीली इन अ वेरी इजी मैनर, सो दैट कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लगे, पर्पस यही है आपको ये फील कराना कि जेईई मेन के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग दिस ईयर एंड फ्यूचर एस्पिरेंट्स आल्सो, एंड थैंक यू वेरी मच।